हिरण्यकशिपु तीनों जन्मों में भगवान के हाथों से ही मारे गए, उनका उद्धार हुआ। तो जो लोग ब्राह्मणों से द्रोह करते हैं, ब्राह्मणों से दोष करते हैं, बैर करते हैं या उनका अपमान करते हैं, अनादर करते हैं, तो वो लोग भगवान के चक्र से तो बच सकते हैं, भगवान शिव के त्रिशूल से बच सकते हैं, यमराज के दंड से बच सकते हैं, लेकिन ब्राह्मण के क्रोध की अग्नि में जल करके राख हो जाते हैं। रामायण में भी गोस्वामी दास बाबा ने लिखा है, इन कर मारा नहीं मरई, जो इन कर मारा नहीं मरई, जो इन कर मारा नहीं मरई, जो इन कर मारा नहीं मरई, भरोस पावक सोजरई, भरोस पावक सोजरई। तो इनसे जो नहीं मारा जाएगा बच सकता है, बच जाएगा, लेकिन ब्राह्मण के क्रोध की अग्नि में उजल करके राख हो जाता है। यदि कुल का वंश का नाश कराना हो तो किसी ब्राह्मण से बैर कर लेना, कुल का नाश हो जाएगा। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। क्योंकि ब्राह्मण के द्वारा दी हुई आहुति भगवान ग्रहण करते हैं। जितना अग्नि में आहुति देने से प्रसन्न होते, उतना ब्राह्मण के हाथ से आहुति लेने में भगवान प्रसन्न होते हैं। एक उदाहरण के रूप में, एक राजा था, एक राजा, वो राजा भगवती गंगा का बड़ा भक्त था। वृंदावन बिहारी लाल की। राजा गंगा जी का अनन्य भक्त था, गंगा जी की बड़ी सेवा करता, पूजा करता, और राजा ने एक व्यवस्था बना रखी थी कि एक मन दूध प्रतिदिन वो राजा गंगा जी में चढ़ाया करते थे। ये उनका नियम था। ये व्यवस्था चलते चलते कई वर्ष व्यतीत हो गई। राजा के कुल पुरोहित ब्राह्मण ये व्यवस्था सुचारू रूप से चलाते रहे और रोजाना एक मन दूध गंगा जी में चढ़ाते थे। ये उनका नियम था। आज उन ब्राह्मण के यहाँ कुछ ब्राह्मण के यहाँ कुछ संतों की मंडली ब्राह्मण आ गए। अब पंडित जी के घर में कुछ था नहीं, राजा का सवामन दूध रखा हुआ था गंगा जी में चढ़ने के लिए। राजा ने, पंडित जी ने, पुरोहित जी ने विचार किया कि क्या करूं, ब्राह्मण मंडली संत आए हैं और यदि मैंने इनको कुछ खाने नहीं दिया, भोजन नहीं कराया, तो ये भी अपराध है। क्या करूं, आए घर में कुछ है नहीं, लेकिन अभी तक दूध घर में रखा है। जो दूध गंगा जी में चढ़ता था, राजा का दूध रखा हुआ है, क्यों ना इसी दूध की खीर बना करके ब्राह्मणों को खिला दूं। और पुरोहित ने ऐसा ही किया, उस सवामन दूध की खीर बना करके संत मंडली ब्राह्मणों को खिला दिया। राजा सो रहे थे, तो उसी समय आज भगवती गंगा ने राजा को स्वप्न में दर्शन दिया और कहा, राजन खड़ा हो, आज मैं तेरी सेवा से तृप्त हो गई, तेरे दूध से तृप्त हो गई। राजा ने आंखें खोली और देखा, विचार किया कि मेरा दूध तो वर्षों से गंगा जी में चढ़ता चला आ रहा है। आज तक गंगा मैया ने कभी स्वप्न में नहीं कहा
क्या आज तक मेरा दूध नहीं चढ़ा? गंगा जी ने स्वप्न में कहा है तेरे दूध से मैं आज तृप्त हो गई। तो क्या अभी तक मेरा गंगा जी में दूध नहीं चढ़ा? वो दूध कहाँ गया? आज चढ़ा है। तो गंगा जी ने स्वप्न में कहा है, पुरोहित मंत्रियों को बुलाया, मंत्रियों के द्वारा पुरोहित जी को बुलाया। पुरोहित जी से पूछा, महाराज बताइए, सच सच बताना, वो 1.25 मन दूध जो प्रतिदिन गंगा जी में चढ़ता है उसका आपने क्या किया? आपने गंगा जी में चढ़ाया या नहीं? पुरोहित ने कहा, अन्नदाता मैं सत्य कहता हूँ, आज तक बराबर आपका दूध गंगा जी में चढ़ता रहा है। कल मेरे यहाँ कुछ ब्राह्मण मंडली आ गई, मैंने उसी दूध की खीर बना करके ब्राह्मणों को खिला दी। केवल आज के दिन तुम्हारा दूध नहीं चढ़ा है, एक दिन दूध नहीं चढ़ा है। तब राजा ने ऐसा सुना तो पुरोहित जी से कहा, महाराज यदि भगवती गंगा की ऐसी इच्छा है कि ब्राह्मणों को खीर बनाने से खिलाने से भगवती गंगा प्रसन्न होती है, तो जाओ आज से 1.25 मन के दूध की खीर बना करके खिलाओ, बांटो। तो भगवान कहते हैं कि जो ब्राह्मण की सेवा से उनके मुख में दी हुई आहुति जाती है उससे भगवान प्रसन्न होते हैं, इतना अग्नि से प्रसन्न नहीं होते, क्योंकि ब्राह्मण के पेट में खुद अग्नि है। हाँ, चाहे आप सूखा खिलाओ चाहे गीला खिलाओ, सब पसंद है। और श्राद्धों में तो मैं 35 निमंत्रण खाता हूँ हर श्राद्धों में, एक दिन में मामस के दिन। बिहारी लाल की जय हो। झूठ नहीं कह रहे हैं, 35 निमंत्रण अमावस्या को अकेला चुकाता हूँ। अब कैसे खाता हूँ तो आप जानते हो। बिहारी लाल की जय हो। तो ब्राह्मण की सेवा से भगवती गंगा देव सभी भगवान प्रसन्न होते।